कल हमने रिलेशन देखा था। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने तरह के होते हैं हम इससे विचार करेंगे। रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पहले जानेंगे, ये क्या होता है। मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन कल देखा था। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कितने तरह के होते हैं। रिलेशन में पहला जो प्रकार है, फर्स्ट जो टाइप है रिलेशन का, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन के बाद एग्जाम्पल से इस डिफिनीशन को और क्लियर करते हैं। पहला चीज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे कहते हैं ना कि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, अपनी सेम इमेज आती है, उस तरह से a relation R on a set A is reflexive। कोई भी रिलेशन R जो सेट A में, जैसे सेट A 1 2 3 है और इसमें एक रिलेशन R है। हमने यहाँ 3 रिलेशन बनाए हैं, R1 R2 R3। R1 R2 R3 ये 3 रिलेशन बनाए हैं। तो ये 3 रिलेशन बनता कैसे, कल हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन जो होता है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जैसे हम सेट ए का रिलेशन है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, तो सेट ए में ए क्रॉस ए कितनी तरह के एलिमेंट बन सकते हैं, कितनी तरह के पेयर बन सकते हैं ए क्रॉस ए में। एक हो सकता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, जैसे देख रहे हैं आप 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3। तो हमने ये देखा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये एक क्रॉस ए में आएगा। यहाँ पे हमने 3 रिलेशन लिखे हैं, R1 R2 R3। अच्छा देखिए, जो R1 के जितने एलिमेंट हैं या जितने भी R1 के अंदर जो पेयर है 1 1 2 2 3 3, वो सब एक क्रॉस में है। इसका मतलब R1 जो है रिलेशन है एक क्रॉस में, क्योंकि हमने रिलेशन के डिफिनीशन में देखा था कि जो रिलेशन में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे उसके ए क्रॉस ए में होने चाहिए। तब इसका मतलब R1 जो है, R जो है रिलेशन, वो एक क्रॉस ए में रिलेशन है, क्योंकि R के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में हैं। वैसे ही R2 के सारे एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 1 2, आप देखेंगे 1 2 भी है, 2 1 2 1 भी है, 1 3 1 3 भी होगा, आप देखेंगे 1 3 ये है। ऐसे ही इसका मतलब R2 भी ए क्रॉस ए का रिलेशन है, यानी सेट ए में एक रिलेशन है। R3 आप देखेंगे 2 2 2 3 3 2 1 1, ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4, ये जो 4 पेयर है वो भी एक क्रॉस में है। इसका मतलब R3 भी ए में एक रिलेशन है। अब इन तीनों में R1 R2 R3, R1 R2 R3, जो कि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, R3 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, R1 R2 R3 तीनों रिलेशन है सेट ए पर। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों रिलेशन में R1 R2 R3 में कौन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कैसे पहचानेंगे, रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हमको ये देखना होता है कि जैसे ए में 3 एलिमेंट है, आप देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे ए आर ए जैसे दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है 1 है, आप देखेंगे 1 है तो 1, ये देखिए 1 1 2 2 2 3 3 3, यहाँ 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और तीनों का सेम 1 1 2 2 3 3, ये R1 में है। R2 देखते हैं, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, देखिए अब इसमें R2 में भी 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, ये R2 में भी और भी हैं, वो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों जो इसमें सेट ए में हैं, इन तीनों का इमेज या करें तीनों का इमेज या तीनों का रिपीटेशन होना चाहिए, पेयर तीनों का रिपीटेशन होना चाहिए, या हम कह सकते हैं डबलिंग होनी चाहिए। तो जो कि R2 में है। हम R3 में आते हैं, R3 में आप देखेंगे 2 2 है और 1 1 है, लेकिन आप देखेंगे 3 3 नहीं है। R3 में 3 3 नहीं है, 3 3 जो है R3 में नहीं है। अगर 3 3 R3 में नहीं है तो हम देखेंगे कि R1 R2 में 1 1 2 2 3 3, R2 में भी है 1 1 2 2 3 3, लेकिन इसमें तो 2 2 और 1 1 है, लेकिन 3 3 की कमी रह जा रही है।
तो ये जो R3 है, ये जो R3 है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, लेकिन R1 R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा सेट ए पर। अब फिर से डिफिनेशन पे आते हैं। अ रिलेशन R ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन R जो सेट ए में है रिफ्लेक्सिव तब होगा फॉर इफ़ एवरी, इसका मतलब सारे एलिमेंट, इफ़ एवरी ए, मतलब जैसे इसके 1 2 3 हैं, ऐसा नहीं कि 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 ना हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 1 1 ना हो, सारे एलिमेंट। इसीलिए यहाँ इसका जो मतलब हुआ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए जो कि एलिमेंट है ए का, जितने भी एलिमेंट है जो भी ए के अंदर हैं उसके लिए उसकी इमेज ARA इमेज के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि यहाँ R1 R2 रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि R1 और R2 में ये जो ए के तीनों एलिमेंट हैं 1 2 3, इन तीनों की इमेज 1 1 2 2 3 3 है ना, और इसमें भी 1 1 2 2 3 3 वो है R1 R2 में, तीनों की इमेज के साथ में पेयर में है, और रहे कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। जैसे R2 में और ज़्यादा हैं, 1 2 2 1 1 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन R3 में आपने देखा कि 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, जो कि इसकी इमेज का पार्ट छूट गया है, इसलिए R3 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन R1 और R2 रिफ्लेक्सिव होगा सेट ए पर। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। थैंक यू।